ये थे तीसरा सवाल। क्या है नाम आपका? सवाल का नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं लिखना है, इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, लेकिन बात क्या करना है हमको, शॉर्ट क्वेश्चन में कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहली बात है कायिक प्रवर्धन क्या है, ठीक है? तो इसको पहले हम कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल है। देखो, पहली बात तो ये पादप में होता है। कायिक प्रवर्धन किस में होता है? आपका पादप में। तो पहले डेफिनेशन ही लिखते हैं तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है? तो पहले हम लोग लिखते हैं कि जब कायिक प्रवर्ध से नए पादप, अब बगल में कर सकते हैं जीव भी, का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। बस इजी था, इसमें कोई लफड़ा था नहीं। मैंने क्या कहा भाई? कायिक प्रवर्ध से। अब सवाल है कि कायिक प्रवर्ध क्या है? दिमाग में तो ये लगता है कि कायिक प्रवर्ध से लिख दोगे तो तुम्हारा जो परिभाषा है वो छोटा हो जाएगा, 2 लाइन का हो जाएगा। और ये 2 लाइन का हो जाएगा नहीं, बल्कि ये बहुत ही लिखने में भी आपको परेशानी ही नहीं है एग्जाम में। कायिक प्रवर्ध क्या है आपको मैं बता दूं कि प्लांट का वह संरचना जिसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्ध। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि क्या है कायिक प्रवर्ध, कायिक प्रवर्ध है क्या? तो ये कायिक प्रवर्धन का इकाई है। कायिक प्रवर्धन का क्या है? ये इकाई है। जैसे हम लोगों का बॉडी का इकाई क्या है? आपका सेल है। बिना सेल का तो हम लोग रह नहीं सकते, इसलिए कायिक प्रवर्धन का इकाई होता है कायिक प्रवर्ध। तो कायिक प्रवर्ध के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। तो कायिक प्रवर्ध का 1-2 एग्जाम्पल तुम दोगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। कौन? आपका जो कॉपी जांच करने वाला है। आप आओ, एग्जाम्पल तो इसमें आपका सिंपल है। क्या क्या है देखिए, एग्जाम्पल कम से कम 1-2 लिखे हैं। अब इसलिए मैं कहा कि 1-2, उसको भी हम बड़ा कर सकते हैं। किसके लिए? तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। किसको कर सकते हैं भाई? हम कायिक प्रवर्धन को हम बड़ा कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं कायिक प्रवर्धन को आप पूरी तरह से डिटेल में आप बतावें। तो यहां पर जो है एग्जाम्पल सबसे पहले समझे, आलू का जो है आपका, आलू का आंख, हाँ भाई देखिए, उसको हम कलिका भी कहते हैं, बर्ड। हाँ, आपको आलू का जो आंख है क्या है? कायिक प्रवर्ध है। उसके द्वारा, आलू के आंख के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। आलू का आंख द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। मैं उतना नहीं लिखूंगा, निर्माण होता है। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि आलू आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा बना करके एक्सप्लेन कर दो। ये आपका आलू है, ये आपका देखो ऐसा धसा हुआ होता है। तो ये वाला जो तुम्हारा संरचना है, तुम लोगों को पता है कि ये वाला क्या कहलाता है? आपका आंख कहलाता है, आई। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आई। आंख
कलिका भी कहा जाता है, क्योंकि तुम देखोगे जब परिस्थिति ठीक हो तो यहां पर क्या होता है तुम्हारा, यहां पर आपका बर्ड ऐसे ऐसे उजला का अंकुरन हो जाता है। यही जो आप काट के लगाते हो इतना दूर हिस्सा, तो नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो ये जो आपका आलू का जो ये आंख है, कलिका है, ये आपका है कायिक प्रवर्ध। क्या है आपका? कायिक प्रवर्धन। इसके द्वारा हम नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कायिक प्रवर्धन है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, वो लास्ट में लिखेंगे एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। अब आ जाओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। दूसरा एग्जाम्पल आप और भी लिख सकते हैं। आदि, आदि समझते हैं ना, आदि तथा केला में किसके द्वारा होता है? प्रकंद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रकंद के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं राइजोम। राइजोम के द्वारा होता है, द्वारा होता है, ठीक है। तीसरा भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, बस इससे ज्यादा मत दीजिए, इसमें बहुत बड़ा करने के लिए इसलिए मैं थोड़ा बोला, क्योंकि कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे जैसे अगेव। अगेव, अगेव पौधा है, मैं किसके द्वारा? बुलबिल के द्वारा। बुलबिल आपका किसका है? फल का रूपांतरित रूप है। ये फल का क्या है? रूपांतरित रूप है। रूपांतरित रूप है। बोलो, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे भूअस्तरिका। किसमें भूअस्तरिका का बात करते हैं? बोलिए तो, याद है किसी को? तो आप लोग कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं किसके द्वारा होता है भूअस्तरिका में? मैं यहां पर उदाहरण दे रहा हूं, जिसे आपने वाटर हायासिंथ कहता है, जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी को एक चीज और कहा जाता है, बल्ब ऑनियन में। तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझ गए ना। चौथा आपका क्या बोले तो, हाँ, जलकुंभी में। जलकुंभी में किसके द्वारा बोले तो? जलकुंभी में भू अस्तारिका या भू अस्तरिका, हाँ, के द्वारा। और भी कह सकते हैं पांचवा, प्याज में किसके द्वारा? प्याज में बल्ब के द्वारा। बल्ब, देखा है ना बल्ब के द्वारा कैसे? ये प्याज है आपका, ऐसे दिखा भी सकते हैं। ये तो जो खाते हैं आप प्याज में, ये जो आपका है, ये ऊपर वाला पत्ती है, जो खाते हैं वो भी पत्ती है, ये मांसल पत्ती है। यहां पर आपका जो होता है ये बल्ब होता है, यहीं पर आपका क्या होता है? कलिका होता है। तो ये सब आप लिख सकते हो। 5 दिए, इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात जान लो, ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं आप, ये प्रोसेस को आप क्या कहते हो? ये प्रोसेस को क्या कहते हो? ये अलैंगिक है कि लैंगिक है? तो याद रखना, कायिक प्रवर्धन। दूसरा पॉइंट यहां लिखेंगे क्या? बोलिए तो, कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन है। अलैंगिक क्या है? अलैंगिक जनन है। बस हो गया। क्या बना भी पाओगे आप लोग? बना पाओगे? तो चलो, यहां तक लिखा आपने, तो चलो लिखो ये वाला एकदम अपने भाषा में, किसी के भाषा में नहीं लिखना है। क्वेश्चन, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका क्या? ओविपेरस एंड विविपेरस। ये तो और हल्का है जी। अंडजनक और किसमें भाई? तथा
सजीव जनक में अंतर ही लिख देते हैं ताकि दोनों हो जाए, ऐसे अंतर ही पूछा जाए। ठीक है, लो देखो ऐसा हैंगे तो क्या कर रहा है, गप कर रहा है क्या रे लोल बच्चा, क्लास में है इसका मतलब फोन पर लगा हुआ है। हम कुछ बोले कि कहीं से कॉल आया है, ससुराल से आया है, मैंने बोला हाँ, ये तो मैंने नहीं बोला कि आपका कॉल कहां से आया है। हो सकता है कॉल आया हो ससुराल से, मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको क्लास में फोन को क्या कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है ना। चलो एक तरफ हम देख क्या देंगे बोलो तो, ओवी पेरस, और एक तरफ क्या देंगे बोलो, वीवी पेरस। जहां तुम अंग्रेजी जानते हो वहां हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट तो लिखना है अंतर में, क्योंकि 4 पॉइंट हो जाएगा टोटल। जब जीव क्या निषेचित या अनिषेचित, मतलब निषेचन किया हुआ हो या निषेचन नहीं है, अनिषेचित अंडे देता है या अंडा देता है, वह क्या कहलाता है बोलिए तो, वह आपका अंडजनक कहलाता है। यहां पर क्या लिखोगे तुम इसके सामने, जब जीव सजीव बच्चे, सजीव होगा ही हो, बच्चे भी लिख देते तो चलता। जब जीव सजीव बच्चे को क्या करता है बोले तो जन्म देता है, क्या कहलाता है बोलो, वीवी पेरस कहलाता है। एक बात और कहना है, एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा यहां पर छूट गया था, यहां पर लिखिए एग्जाम्पल। जितने भी क्या है बोलिए पक्षी है, जितने भी आपका क्या है सरीसृप है, समझ, सरीसृप मतलब रेप्टाइल हो, रेप्टाइल का मतलब सड़क के चलने वाला, ईटीसी कर दीजिए, मछली भी कर देंगे चलेगा भाई, क्लियर नहीं, मछली। अब जितना एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल मैक्सिमम हो तो आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर एग्जाम्पल है लगभग जितने भी स्तनधारी हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो मैमल्स बोलते हैं, ये बच्चे। अब एग्जाम अपवाद यहां नहीं देना कि प्लेटिपस क्या है, ये है स्तनधारी है, बच्चे को जन्म नहीं अंडे देता है, वो सब हटा दीजिए दिमाग से। यहां पर वो डिटेल में पढ़ना था, मैंने पढ़ा दिया, यहां पर आपको देना है स्तनधारी। एक बात बोले, ये आपको इतना लिखना है, बोलो लिख पाओगे, परेशानी है, लिख लोगे भाई। और भी देश क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज का, 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, 5वां क्वेश्चन आपका बोलिए तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको आप हिंदी में बोलते हो, नहीं, इंटरनल पहले लिखा है तो लिखेंगे क्या, आंतरिक एवं क्या बोलिए तो बाह्य निषेचन में अंतर, बाह्य निषेचन में अंतर। ओके, इसमें भी अंतर देखो, मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब है कि आप अंतर हमेशा याद रखने का मतलब हुआ 2 सवाल इसमें क्या किया हुआ आप हैंडल कर सकते हो। अपने मन से कितने सवाल हैंडल कर सकते हैं आप, 2 सवाल हैंडल कर सकते हो। एक आपका क्या हुआ इंटरनल और एक एक्सटर्नल, दोनों अलग अलग भी पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
बीच में आप सुंदर सा ऐसे मार दो। और यहां पर ध्यान रहे, ठीक है, यहां पर ध्यान रहे, एक तरफ क्या लिखोगे, पहला जो लिखा होगा वही लिखना। एक तरफ है आपका आंतरिक निषेचन, लिख लो भैया आंतरिक निषेचन। बोलो अपने से तुम बोल सकते हो। और एक तरफ है बाह्य निषेचन, यही ना। बोलो एक बार में तुम्हारा दिमाग कूल हो जाना चाहिए इस सवाल को। यहां पे एक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि बॉडी का रिस्पेक्ट, यानी बॉडी के अनुसार फीमेल का जो बॉडी है उसके अंदर या बाहर अगर एक पॉइंट याद है किसी बंदे को तो वो पूरा लिख डालेगा। तुम इतना जानो, जब शरीर के अंदर निषेचन होता है, मादा शरीर के अंदर निषेचन होता है, इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, जब मां शरीर के यानी मादा शरीर के बाहर, जैसे पानी में ही होता है, से मेढक, समझ गए बात को। ये सब में आपका जितना उभयचर प्राणी है सब में होता है ये, समझिए। हाँ समझ गए कि नहीं, तो याद रखेंगे। और यहां पर याद रखना है, ठीक है, कि आंतरिक निषेचन के जो एग्जाम्पल हैं सब हम लोग हैं। बाह्य निषेचन के एग्जाम्पल अलगी भी हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स भी हैं, मैंने कुछ और एग्जाम्पल बताया। तो यहां पर लिखे हैं, फटाफट लिखते चले मेरे साथ। क्या पहला पॉइंट ऐसे एरो मार के, क्या, जब निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, इसे या उसे जो भी कह सकते हैं, इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ओके, यहां पर क्या लिखेंगे बोलो तो इसके सामने, जब वही चीज को सेंटेंस को कर देंगे बाबा, आपने वहां लिखा हुआ, मैंने लिखा है, आपने लिखा है। जब निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, इसे क्या बोलते हैं बोलिए तो, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसमें बाहरी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, इसमें बाह्य माध्यम मतलब बाहरी माध्यम, बाहरी माध्यम जो है आपका, अच्छा बाहरी माध्यम बगल में लिख देते हैं, जैसे कि क्या आपका जल की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए एक सेंटेंस मैंने बढ़ा दिया, होती है। इसमें क्या होता है, बाहरी माध्यम जल की आवश्यकता होती है। यहां पर देख लो एग्जाम्पल, बस इतना शानदार रहा, कोई दिक्कत आप लोग। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पे इधर वाला पूछेगा तो एक लाइन थोड़ा बढ़ा के इसलिए लिखा जाता है, कभी कभी सब में हो भी नहीं सकता है कि एक लाइन बढ़ा के लिख लें, लेकिन जिसमें हो सकता है आप लिख सकते हो तो उसमें लिख भी देना है एग्जाम में। किसी में कम भी रह जाएगा तो मैनेज हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आंतरिक निषेचन में आपका बहुत सारे एनिमल्स, जैसे आपका मैमल्स पहला है स्तनधारी, पक्षी, रेप्टाइल्स, जितने भी होते हैं, हाँ, और आपका जो भी है बड़े प्लांट जैसे पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दो तीन लिख लीजिए आपका, जैसे आपका क्या बोला, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
एंजियो स्पर्म, ये लिख लोगे तुम, ईटीसी कर दो, क्योंकि 5-6 बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहां का एग्जाम्पल का बात है तो आप अलगी यानी शैवाल लिख सकते हो, शैवाल, समझ गए। कवक लिख सकते हो, कवक भी थोड़ा बहुत चाहिए। ब्रायोफाइट लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, उभयचर प्राणी। अरे बाबा कितना लिखोगे, एग्जाम्पल हो गया, ईटीसी, और भी बहुत सारे आ जाएगा। मेढक सब तो इसमें आ गया, उभयचर प्राणी में बहुत सारे नहीं है जितना आप बोलना जो चाहते हो, इसको लिख लो। क्या परेशानी है तुम लोगों को, परेशानी कुछ बोलेंगे भाई ऑनलाइन वाले, हमसे परेशान हो, या चलो इसे लिख लो पहले। 7वां क्वेश्चन है ना, लिख लीजिए 7वां, छठा की 7वां, छठा, ओके धन्यवाद। ये छठा लिख लो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। चलो भाई, चलो लगाओ। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, एक लाइन जब कभी स्ट्रक्चर भी बोलता हो तो लिखा करो। अगर आपको पोलन ग्रेन्स के बारे में बोलेगा तो उसके स्ट्रक्चर बना के उसके बारे में 2 लाइन लिख देंगे, देख लो। अगर तुमको स्ट्रक्चर पूछता है तो सिर्फ 1-2 लाइन लिखो, कोई बात नहीं, नहीं लिखना है तो चलेगा। लेकिन जब इसके बारे में बोलेगा तो 1 लाइन लिख करके क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है उसी को कुछ रिपीट कर देंगे। तो पहली बात तो यह एक नर युग्मोद्भिद है, इट इज मेल गैमेटोफाइट। यह परागकण क्या है आपका, नर युग्मोद्भिद है। अब सवाल है नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद क्या है आपका, भिद है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट। ये जरूर लिखियो, नर गैमेटोफाइट्स होता है या जो लिखना है, होता है या है, जो इच्छा तुम्हारी। अब स्ट्रक्चर के बारे में बोलना है तो सब तुम्हें याद है, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेंगे। ओके, ध्यान दें, हमारे पास तो डब्बा है, डब्बा से हम गोल कर लेंगे भाई, यानी कि यहां पे इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर आप जो हैं ऐसे करके आप स्ट्रक्चर को लगा सकते हैं। चलो एक बार बैकअप करते हैं, इसके ऊपर ऐसे करके एक जगह सटा देना है कहीं, चले, हो गया आपका स्ट्रक्चर। जहां पर सटाए वो आपका क्या है कि अंदर का जो लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं इंटाइन, उससे सटा हुआ है, यानी यहां पर है ही नहीं, समझिए यहां पर बाहर का लेयर नहीं है, एकदम सटा हुआ है। तो ये पर यहां पर थोड़ा सा ऐसे करके पोर बना दीजिए, जर्म पोर। अब कुछ नहीं है, एक एक करके पहले जान लिए, लिख लीजिए। इसके अंदर जो है आप ऐसे करके साइड से एक कोशिका बना लीजिए, जो होता है ये वाला जो बाहर का स्ट्रक्चर है तुम्हारा, इसके अंदर का स्ट्रक्चर तो डिस जो भी है डॉट डॉट कर दीजिए। ये सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको कहते हैं बाह्य चोल। क्योंकि ये अंग्रेजी में बड़ा आसान है, वही लिखना है, एक्साइन, इसको बाह्य चोल भी कहते हैं, आप वो लिख सकते हो। और ये वाला जो अंदर का ये थोड़ा पतला है, इसको बोलते हैं क्या, इंटाइन, इसको कहते हैं अंत्यचोल। ओके, ये वाला जो है आपका, वो है आपका जर्म पोर। यहां पर आप हिंदी लिख सकते हैं, मतलब हिंदी का मतलब क्या हुआ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, एक्साइन,
एक्साइन, एक्साइन, ठीक है, या इंटाइन। अंग्रेजी वर्ड ही लिखे तो ज्यादा बेटर है। बायोलॉजी में अंग्रेजी वर्ड लिखने से क्या होता है, जो भी कॉपी जांच करता है तुम्हारा, वो चूंकि बीएससी एमएससी करके एमएससी करके ही टीचर बनते हैं और बीएड किया हुआ रहता है। तो होता क्या है कि जब हायर क्लास होता है तो साइंस में इंग्लिश को बाद में ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो इसलिए उसको ज्यादा याद रहता है। ऐसे बाद में पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, अलग बात है। तो यहां से याद रखेंगे, अंग्रेजी वो जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा यूज करेंगे। जड़पुर यहां पर लिख सकते हो जनन छिद्र, ठीक है। अब इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होगा ही होगा। अब यहां पर एक सेल जो होता है ये आपका, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है बाहर वाला। इसको, किस सेल को कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। इसको कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। हाँ, और इसी के नीचे आपका जो है एक सेल और होता है जो तैरते रहता है नाव के जैसा, ऐसा इसमें भी आपका होगा। तो एक कोशिका के अंदर आपका एक कोशिका, इसको कहते हैं जननीय कोशिका, जनरेटिव सेल। बस इस दोनों को जरूर दिखाना। ये सेल जो है आपका, ये है, आप देखिए ज्यादा लिखेंगे तो आप उधर लिख ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर कम कोशिश कीजिएगा एग्जाम में लिखने का। ये वाला जो तुम्हारा है, ये है तुम्हारा वेजिटेटिव क्या सेल, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, कायिक कोशिका। चलिए धन्यवाद। ये वाला आपका क्या है बोलिए तो, जनन या जननीय कोशिका, जननीय कोशिका बोलते हैं इसको, जनन कोशिका ये बोल सकते हो। और इसको बोलते हैं आप जनरेटिव सेल, ठीक है। अब इसके अंदर द्रव है, इधर इसके अंदर न्यूक्लियस है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका कुल, अगर लॉन्ग में ही पूछता है तो इतना लिखना है, क्योंकि एक लाइन लिख देना है आपको बाद में, अगर आपका लॉन्ग पूछेगा। सबसे बाहर का कवच कौन है आपका, एक्साइन। अंदर का कवच कौन है, इंटाइन। अब देखो यहां पर लंबे क्वेश्चन का तो उम्मीद कम करते हैं इससे हम, लेकिन फिर भी मिक्सिंग तो होना ही है। मिक्सिंग हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। जो अंग्रेजी वर्ड आप जानते हैं उसको लिखिए, जहां हिंदी है हिंदी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप भेज सकते। ये क्या है बोलिए, किसका स्ट्रक्चर लिखा अब, पराग कण का स्ट्रक्चर, संरचना। अब एक बात बताओ, सबसे बाहर का दीवार जो है वो एक्साइन होता है, जो बहुत मजबूत होता है। एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहां बताते हैं कि यह बना होता है आपका स्पोरोपोलेनिन का। ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, अगर बाद में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लिख सकते हैं। और ये वाला जो इंटाइन है ये किसका बना होता है, तो मैं बता दूं, ये बना होता है सेलुलोज प्लस पैक्टिन का। ये बना होता है सेलुलोज, सेलुलोज मत कर देना, प्लस क्या, पैक्टिन का। ये वाला आपका मोटा होता है, खुरदरा होता है, जबकि ये स्मूथ होता है और पतली होती है। ये बहुत इजीली डाइजेस्टेड होता है। ये डाइजेस्टेड मतलब जल्दी, ये टूटता नहीं है। इसके बाद ये कायिक कोशिका क्या है, इसको पोषण देता है जननीय कोशिका को। जननीय कोशिका क्या करता है, बाद में 2 मेल गैमेट बनाता है माइटोसिस के द्वारा, और जर्मपोर क्या करता है, जनन छिद्र के द्वारा एक ट्यूब निकालता है, जिसको कहते हैं पराग नली। कहानी खत्म। लॉन्ग सवाल पूछेगा अभी तो कहानी खत्म। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, आपको कोई दिक्कत है? हो जाएगा, बना लो।